प्रिय दर्शकों, आज हम ले चलते हैं आपको एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां धरती और आकाश मिलते हैं, जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च, हिमालय की गोद में बसा ये पवित्र धाम एक नहीं, अनेक कथाओं का साक्षी है। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर पांडव विजयी तो हुए, लेकिन उनके मन में एक गहन पाप का बोझ था। भ्रातृहत्या, गुरु हत्या, कुल हत्या का पाप। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांचों पांडव भाइयों ने तपस्या का संकल्प लिया। वे ढूंढने निकले भगवान शिव को, जो सभी पापों के हर्ता हैं, महादेव। लेकिन महादेव पांडवों से रुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे कि इतनी आसानी से पाप मुक्त हो जाएं। इसलिए वे काशी से अंतर्ध्यान हो गए और छिप गए। गुप्त काशी में पांडव वहां पहुंचे, लेकिन शिव नहीं मिले। फिर वे हिमालय की ऊंची चोटियों पर भटकने लगे। अंततः केदार घाटी में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और एक झुंड में छिप गए। पांडवों को संदेह हुआ। भीम, जो सबसे बलशाली थे, उन्होंने उस असामान्य बैल को पहचान लिया। भीम ने बैल की पूंछ और पैर पकड़ लिए, लेकिन शिव भूमि में समा गए। बैल का शरीर भूमि में अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन उसकी पीठ, कूबड़, ऊपर रह गया। वही कूबड़ आज केदारनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव के शरीर के अन्य भाग अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। बाहें तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। ये 5 स्थल मिलकर बने पंच केदार। पांडवों की भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर महादेव ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाते हैं और मैं यहां इसी त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग रूप में सदा विराजमान रहूंगा। पांडवों ने उस स्थान पर मंदिर बनवाया और वहां तपस्या कर मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। एक अन्य प्राचीन कथा है। नर और नारायण, विष्णु के अवतार, बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ऋषियों ने वर मांगा, हे प्रभु, आप यहां सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो, ताकि संसार के भक्त आपके दर्शन कर सकें। महादेव ने तथास्तु कहा और केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य इस स्थान पर आए। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और 4 धाम यात्रा की स्थापना की। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। इनकी यात्रा पूर्ण मोक्ष का द्वार मानी जाती है। शंकराचार्य ने यहां समाधि भी ली। कहा जाता है उनकी समाधि इसी क्षेत्र में है। केदारनाथ मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ग्रेस्टोन से बना, विशाल और मजबूत। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का, जो बैल के कूबड़ का प्रतीक है। सामने नंदी जी विराजमान। मंडप में पांडवों, कृष्ण, पार्वती की मूर्तियां। ये स्थान केवल मंदिर नहीं, एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यहां की हवा में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। हजारों योगी, सिद्ध पुरुष यहां तपस्या कर मुक्ति पा चुके हैं। केदारनाथ 4 धाम और 5 केदार का प्रमुख। यहां दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और आत्मा शिव से एकाकार हो जाती है। हर वर्ष मई से नवंबर तक लाखों यात्री कठिन यात्रा कर यहां पहुंचते हैं। गौरीकुंड से 22 किलोमीटर का ट्रेक, बर्फीली हवाएं, ऊंचे पहाड़, लेकिन भक्ति का बल सब कुछ सहन करा देता है। रास्ते में मंदाकिनी नदी की कलकल, भैरव मंदिर, वासुकी ताल, सब कुछ दिव्य लगता है। 2013 में भयंकर बाढ़ आई, चोराबाड़ी झील फटी, सब कुछ बह गया। हजारों लोग प्रभावित हुए, लेकिन मंदिर अडिग रहा। एक विशाल पत्थर, भीमशिला, मंदिर के पीछे आकर रुक गया और बाढ़ को 2 भागों में बांट दिया। यह शिव का चमत्कार था। मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आज ये पहले से अधिक मजबूत और सुंदर है। प्रिय दर्शकों, केदारनाथ की यह कहानी केवल एक कथा नहीं, ये भक्ति, तपस्या और शिव की कृपा का प्रतीक है। यदि आप कभी यहां जाएं, तो महसूस करेंगे
कि महादेव यहां साक्षात विराजमान है। हर हर महादेव। तो भक्तों, यही थी आज की दिव्य कथा। महादेव की इस लीला से हमें यही सीख मिलती है कि श्रद्धा, तप और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, महादेव के भक्तों तक इसे शेयर करें और ऐसी ही शिव भक्ति से जुड़ी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।